नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो बद्धायानं नमो लोहे सर्वसाधुनं एषु पञ्च नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। जय जगदीश वियानो जगद्गुरु जगानन्दो जगदामो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयानभवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगारं जय महापाहि वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनराय मह्यं चरमतित्रयं निमसते सर्वारिष्टगुणाचार्य सर्वाभिष्ट श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आज 25 जनवरी बुधवार को गणधरवाद की हमारी क्लास दूसरी है। जैसा कि हमने कल भी कर्म के सिद्धांत के बारे में विचार किया। विषय क्या चल रहा है? कर्म की सिद्धि कैसे हो सकती है। अग्निभूति गौतम का मूल प्रश्न कर्म है ही नहीं, कर्म का अस्तित्व ही नहीं है, और महावीर ये समझा रहे हैं कि कर्म का अस्तित्व है। हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन तार पर रहे हुए कपड़े हिलते हैं, उससे हवा का अनुमान जरूर होता है। हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन पानी के धोए हुए भीगे कपड़े तार पर रखने से जब सूखते हैं, हवा से सूखते हैं, सूर्य के ताप से सूखते हैं, उष्णता के कारण सूखते हैं, और कपड़े सूखने में कारण उष्णता है, कपड़ों के हिलने में कारण जो है वो हवा है। तो हवा न दिखाई देते हुए भी हिलने के कारण हवा का अनुमान करके ही स्वीकार। अभी आप देखो मोबाइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है नहीं दिखाई देती है, लेकिन बरोबर जो है उससे आपके मोबाइल की रिंग बजती है, बात होती है, और टीवी पर दृश्य देखते हो तो ये बरोबर स्पष्ट हो रहा है कि तरंगे वाइब्रेशन है सही। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जिस तरह से है उसके कारण ये स्पष्ट होता जा रहा है। वैसे ही संपूर्ण जगत के अंदर दुख, दारिद्र्य, दौर्भाग्य, दुर्गति, दुष्टता, दुर्जनता, ये सारे निमित्त देख करके हम बरोबर कर्म के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। लेकिन दुख, दारिद्र्य, दरिद्रता आदि, दुर्गति आदि ये अशुभ कर्म के निमित्त से ही संभव है, इसलिए अशुभ कर्मों का निमित्त वहां लागू होता है। सुख, संपत्ति, समृद्धि, संतति, सद्गति आदि, सौभाग्य आदि, ये भी तो जगत में बरोबर दिखाई दे रहा है। ये जीवों के द्वारा किए हुए शुभ पुण्य कर्म के कारण ही संभव है। अब हमारे लिए तो सिर्फ सुख दुख दो ही शब्द प्रचलित है। संसार के अंदर 100 में से 99% लोग तो सुख दुख सुख दुख सुख दुख बस इतना ही समझते, इतना ही जानते हैं, वो तो आगे दूसरी बात ही नहीं कर रहे हैं सब। लेकिन हम यहाँ पर जो आठों कर्मों की 158 कर्म प्रकृतियों को, उनको जो समझ रहे हैं, उनके नीचे आत्मा के गुण और उन कर्म की प्रकृतियों के कारण आत्मा के ऊपर क्या परिस्थिति निर्माण हो रही है, वो दोनों बातें समझने से ही हमको संपूर्ण कर्म का स्वरूप ख्याल आता है।
ये विशेषता है। जो हमें कर्मों का स्वरूप जो ख्याल आ रहा है वो इस प्रकार का है। अब वो एक एक कर्म की प्रकृति देखेंगे तब क्या लाएगा। तो वो आत्मा के गुणों पर जो अलग अलग प्रकार की कर्म की प्रकृतियां हैं, मैंने अभी लाल कलर का गोगल पहना तो मुझे कैसा दिखाई देगा, ग्रीन कलर का गोगल पहनूं तो मुझे कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का गोगल पहनूं तो कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर का पहनूं तो कैसा दिखाई देगा। ये जितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कारण मेरा विजन जो है वैसा हो रहा है, तो वैसे ही बात यहाँ पर भी है। जिस प्रकार के जैसे जैसे कर्म जो जीव बांध रहे हैं, जिन प्रकार के कर्मों का अस्तित्व बता रहे हैं, तो वो सब अलग अलग प्रकार। हम व्यवहार में लोक व्यवहार के अंदर सुख दुख के निमित्त के आधार पर कर्म के अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं। न दिखाई देते हुए भी हवा से कपड़े हिल रहे हैं, हवा तो दिखाई नहीं देती है फिर भी बरोबर हम कपड़ों को हिलते देखकर हवा का अनुमान करते हैं। पदार्थ की सिद्धि में प्रत्यक्ष भी एक तर्क है, परोक्ष भी एक है, अनुमान भी एक है। ऐसे कई अलग अलग प्रकार के प्रमाण हैं जिन प्रमाणों से पदार्थ के अस्तित्व को सिद्ध किया जाता है। अब हमारे सबकी आंखों के सामने जितना संसार जो हम देख रहे हैं, मनुष्य, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, जितनों को आप जो 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 स्वरूप देख रहे हैं, प्रत्येक के जीवन में सुख दुख सुख दुख सुख दुख ये बरोबर आपको दिखाई दे रहा है, कोई दो राय। लेकिन ये जो सुख दुख आपको दिखाई दे रहा है मात्र इतना ही नहीं है, हमें 158 का डिवीजन करना पड़ेगा और ये 158 जो कर्म की प्रकृतियां सब अपने 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 हिसाब से क्या रिजल्ट दे रही है, कैसा रिजल्ट दे रही है, किस प्रकार का स्वरूप बता रही है, वो सारी 158 कर्म की प्रकृतियों का समूहात्मक स्वरूप ये 8 कर्मों का विकास। अभी तक हम इन जनरल सेंस के अंदर कर्म 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 करते जा रहे हैं, कर्म को समझते जा रहे हैं, लेकिन मूलभूत कर्म जितने हैं और मूलभूत 8 कर्मों के अंतर्गत इनकी प्रकृतियां जितनी हैं 158। और ध्यान से समझिए, ये तो केवल ज्ञानी सर्वज्ञों का अनंत ज्ञान अनंत दर्शन जो है उसके कारण पूरे लोक के अंदर अनंत 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 जीवों को सबके साथ में जो विभाजन किया है वो 158 प्रकृतियों में विभाजित होता है। और उन 158 का मूल ग्रुप जो है वो 8 ही कर्म की प्रकृति। अब उन सबको समझिए, इसलिए हमने कर्म फिलोसॉफी साल भर तक स्टडी जो की है वो आप समझेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, 1 महीना बचा है फरवरी का, मार्च में हमारी क्लासें जो चल रही है उसको 3 बरस पूरे होने वाले। 3 बरस हो रहे हैं कि हम अलग अलग सब्जेक्टों की क्लासें चला रहे। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं क्लासेस। और जिस तरह से ये माताजी बता रहे हैं कि एक एक अक्षर बरोबर लिखते हैं सब समझे कि नहीं, तो परिश्रम करोगे तो ज्ञान तो बहुत अच्छा होगा। परमात्मा के इन शास्त्रों के अंदर जो हमें खजाना मिल रहा है ज्ञान का, विपुल प्रमाण में खजाना जो मिल रहा है, तो जो समझेगा, सीखेगा, लिखेगा, स्वयं पढ़ेगा, पढ़ाएगा भाग्यशाली, उनको तो ज्ञान का खजाना बहुत अच्छा मिले। और मुझे इतना अच्छा सेटिस्फेक्शन संतोष है, कुछ लोग कह रहे हैं महाराज जी आपकी क्लासें पढ़कर हम पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग वहां से कह रहे हैं, बेंगलोर से कह रहे हैं कि आपकी क्लास से पढ़ करके हम दूसरों को पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है भाई साहब। कुछ ऐसे शिक्षक है, पंडित है, वो बोलते हैं आपकी क्लासों में से इतना अच्छा ज्यादा समझने में मिलता है जितना बुक्स में से, टेक्स्ट बुक्स में से नहीं आता है।
फिर वो हम वापिस साधु साधियों को पढ़ाते हैं और गृहस्थों को पढ़ाते हैं। मैंने कहा भाई बहुत खुशी की बात है समझे के लिए। तो ये फायदा है कि लोगों को क्लास से काफी अच्छा फायदा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए देना चाहता हूं कि फरवरी में 1-2 वीक के बाद हम दूसरी 2-3 क्लासें और ऐड कर रहे हैं। अभी तक तो हमारी ये जो रेगुलर क्लासें चल रही है वो वीरालैंड जैन ग्लोबल क्लासेस ग्रुप ए। अब ग्रुप ए के अंदर ये जो हमारी सभी क्लासें चल रही है वो अब वीरालैंड जैन ग्लोबल क्लासेस ग्रुप बी। अब ग्रुप बी के अंदर जो है संस्कृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज और फिर योग दर्शन, योग दृष्टि समुच्चय और उसके साथ में साइंस ऑफ जैन कर्म थ्योरी क्लासेस इंग्लिश के अंदर एक प्रोफेसर साहब शुरू करने वाले हैं। वो बरोबर अभी अभ्यास कर रहे हैं तो उनके लिए वो भी शुरू किए। तो those who want to learn everything completely in the English language, उनके लिए भी वो क्लासेस हम नेक्स्ट फरवरी से शुरू करने जा रहे हैं। और भी विषय हैं और जो जिन सब्जेक्टों के जो एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं उनको भी हम जोड़ रहे हैं साथ में, तो वो भी जो है क्लासेस चलाएंगे साथ। अब जिस विषय में जिनको इंटरेस्ट है वो पढ़ना। समय तो यही रहता है, आप भी जानते हो। अब ये समय क्लैश होना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसके अंदर ग्रुप डी के अंदर जो पढ़ने वाले जो होंगे those who want to learn the Sanskrit language वो उसमें जाए। those who want to learn the प्राकृत language with the grammar you see, क्योंकि हमारे शास्त्रों की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है ना, we should learn that Sanskrit and प्राकृत both also। और जो भी जिन लोगों को जिसमें स्टडी करनी है तो वो उस ग्रुप में भी अलग से अभ्यास कर सकेंगे। दिस इज ओनली एज ए इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग दैट। आइए फिर मूल से मूलभूत तत्व के पदार्थ पर आइए। अगर कर्म नाम का कोई पदार्थ है कि नहीं, महावीर ने सबसे पहले सब क्या कहा है? मूलभूत पदार्थ है, अस्तित्व है तो ही आगे उसकी प्रोसेस में प्रक्रिया में बनेगा। मूलभूत पदार्थ द्रव्यात्मक स्वरूप में होता है, उसके गुण होते हैं। अब उसकी पर्यायों में उत्पाद व्यय के कारण परिवर्तन होगा तो पर्याय अलग अलग रूप में आपको मिलेगी। काफी पर्याय अलग अलग बनती जाएगी। इधर हम देख रहे हैं कि मूलभूत आत्मा और इस आत्मा द्रव्य की शरीरधारी पर्याय। अब जो जिस प्रकार का जैसा शरीर धारण करेगा वो आत्मा उस पर्याय से पहचानी जाए, क्योंकि आत्मा तो अदृश्य रूपी है, आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, तो अब तो पहचानना तो उसी रूप में पड़ेगा सब। हाँ जी, अब आई बात ये, आत्मा शरीर को बनाती है तो वो शरीर कैसे बनाएगी साहब? बिना कर्म प्रकृतियों के शरीर बन ही नहीं सकता है। अब ये क्या है कि इस तरह से कर्मों के सिद्धांत को सिद्ध करना जब बड़ा डिफिकल्ट लगता है तो बिना उस झंझट के ईश्वर ने बनाया है, ऐसा एक वाक्य के अंदर स्वीकार कर लेना बहुत आसान लगता है। लेकिन वहां कोई प्रश्न उठाए कि ईश्वर ने कैसे बनाया तो उनके पास कोई जवाब। ईश्वरवादी, कर्तृत्ववादी, those who are believing in the creation system, they are not ready to give the clarification about all the answers, all the questions के लिए वो कुछ भी उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो वहां फिर उनके यहाँ उन्होंने सम्यक दर्शन का सीधी डेफिनेशन एक ही बताइए कि बस मान लो, एक्सेप्ट इट, डोंट आस्क द क्वेश्चन एंड डोंट आर्ग्यू, यू मस्ट बिलीव इट दिस। महावीर ये क्यों नहीं कह रहे हैं? महावीर क्यों नहीं ऐसी बात कर रहे हैं साहब? महावीर बरोबर कह रहे हैं, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, उसको ग्रहण करके जो आत्मा जिस प्रकार के ढांचे में डाल करके अलग अलग कर्म बनाएगा वो है। अब बात ये है, आत्मा भी नहीं दिखाई देती है और कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु भी नहीं दिखाई, दोनों के अंदर ये प्रश्न आ गया।
प्रश्न ये उठ रहा है कि चलो चलो चलो, आत्मा नहीं दिखाई है वो तो मान लिया कि आत्मा अदृश्य अरूपी है, लेकिन कर्म के जो मूलभूत घटक है रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन वर्गना के बुद्धल परमाणु, वो तो रूपी है, फिर वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो वहां का बात ये आ रही है कि परमाणुओं की सूक्ष्मता इतनी है कि हमारी आंखें उनको ग्रहण नहीं कर सकती। अब रही बात ये, चलो भाई परमाणु तो सूक्ष्म है, लेकिन ऐसे सूक्ष्म भी अनंत परमाणु इकट्ठे होकर के ही एक ग्रुप बनता है, वर्गना बनती है। वो वर्गना जब इस प्रकार की इतनी बड़ी बनती है, इतनी बड़ी बनती है, लेकिन वो वर्गना के सूक्ष्म परमाणु कितने भी इकट्ठे हो जाएंगे तो भी उस वर्गना को इतना बड़ा स्थूल स्वरूप नहीं दे सकते हैं। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म, ध्यान से सुनना जरा, मतलब जिसको हम कहते हैं लास्ट कैटेगरी की सूक्ष्मता, अंतिम कक्षा की सूक्ष्मता, अब वो कार्बन वर्गना के सिवाय अन्य किसी में नहीं है। चलो कार्बन वर्गा तो लास्ट नंबर की है, 8वें नंबर की, फर्स्ट नंबर की तो औदारिक वर्गना, वो तो स्थूल है। इन कंपैरिजन विद द कार्बनिक एटम्स द औदारिक एटम्स आर मच मोर बिगर देन दैट। इतने स्थूल साइज के किसको दिखाई दे रहे हैं औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु? कौन देख पा रहा है? एक जीव माता के गर्भ में जाकर के सिर्फ औदारिक वर्गना की तो पुद्गल परमाणु ले रहा है, किसको दिखाई दे रहा है? और वो भी अनंत ही लेना है। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत लेकर के जीव माता के गर्भ में शरीर की रचना करता है। अब आप एक बात बताइए कि अगर शरीर बनाने योग्य वैसे डिफरेंट डिफरेंट कर्म की प्रकृति न हो तो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शरीर कैसे बन सकता है? दुनिया के अंदर लास्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड विच इज कॉल्ड एज ओनली द गर्भ के अंदर शरीर की रचना होगी, द लास्ट वंडर। आप 7th वंडर को, 8th वंडर को, 9th वंडर को नॉट नंबर, डोंट गिव एनी नंबर, यू कैन सी द लास्ट नंबर ऑफ द वंडर यू सी, सिर्फ गर्भ के अंदर शरीर की रचना होती। अब इसको दुनिया का कोई साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, दुनिया का कोई धर्म एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, दुनिया के कोई भगवान एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, लेकिन सर्वज्ञ केवल ज्ञानी भगवंतों ने बरोबर परफेक्ट जो है इतना सुंदर समझाया। हाजी मेहता जी, हमारे यहाँ 45 आगम जो है, इन 45 आगम के अंदर उपांग भी है, उसमें राय प्रसेनी सूत्र उपांग है आगम वगैरह, तो उसके अंदर इस रचना को बरोबर केवल ज्ञानी स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे शरीर की रचना गर्भ में होती है। चलो गर्भ तो सबका है, मात्र मनुष्य के गर्भ ऐसी बात नहीं, गाय भैंस घोड़ा कुत्ता बैल बकरी पशु पक्षी का सभी जीव है तो सबकी उत्पत्ति गर्भ से ही होनी है। उनके भी तो गर्भ है ना, गाय भैंस के भी तो गर्भ है, तो उनके गर्भ में वैसा मनुष्य क्यों नहीं उत्पन्न होता है, या मनुष्य के स्त्री के गर्भ में कोई गाय भैंस क्यों नहीं उत्पन्न होती है? इतना बड़ा जबरदस्त साइंस जो है जैनिज्म ने ये डेवलप किया है और इतना अद्भुत बताया है, सोचिए समझे कि नहीं, और वो सारा कैलकुलेशन करके। अब कोई कर्म की प्रकृति ही ना हो तो ईश्वर, एक ईश्वर दुनिया के अंदर कितने गर्भ में जाकर के बैठ करके किस किस के शरीर की रचना करेगा साहब? और जो लोग अगर ईश्वर को या कर्म को न माने तो ग्रहों को मानकर कहते हैं, तो भाई साहब कौन सा राहु की, केतु की, कोई शनि की, मंगल
किसके गर्भ में जाकर के किस प्रकार के शरीर की रचना करेगा। चलो वो करेगा, तो मैं ये पूछता हूँ आपको कि राहु का शरीर किसने बताया, केतु का शरीर किसने बनाया, शनि मंगल का शरीर किसने बनाया, शनि को इतना ब्लैक कलर का किसने बनाया, मंगल को इतना बिल्कुल कॉपर के कलर जैसा किसने कैसे बनाया। अब ये प्रश्न तो हजार खड़े होंगे ना। आप ऐसे ही गपगोले, असत्य के गपगोले जो है आकाश में हवा में छोड़ने से कोई सिद्धांत कभी भी बनता नहीं है। और हमारे यहाँ ये एक एक से एक तीर्थंकर जो सर्वज्ञ बने हैं, पहली बात तो आप ये भी समझ गए कि सबका केवल ज्ञान एक सरीखा एक जैसा ही होता है। एक से दूसरे के केवल ज्ञान में 19-20 कुछ भी फर्क नहीं होता है। हमारे ज्ञानों में फर्क होगा। क्यों होगा सर? हमारा ज्ञान आवरणीय कर्म के उदय वाला है, उनका ज्ञान बिना कर्म के उदय वाला है, अर्थात सर्वथा 100% कर्म का क्षय होने से उनका ज्ञान प्रकट हुआ है, शायिक भाव से हुआ है, इसलिए उनका केवल ज्ञान एक सरीखा एक जैसा होता है। अब हमारा तो सबके परसेंटेज अलग अलग है, 100% के ही परसेंटेज अलग अलग है, इसलिए सबके ज्ञान में परसेंटेज कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा रहेगा ही रहेगा। और इसीलिए तो हम एक सिद्धांत को, शास्त्र को, तत्व को एक सलीके स्वरूप से पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक सब्जेक्ट को 100 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग एक साथ में पढ़े, समझे, सीखे, तो एक जैसा एक तरीका ज्ञान तो होगा। ये विशेषता है। अभी हमारी क्लास यहाँ पर चल रही है, आप लोग तो सामने बैठने वाले तो कितने होते हैं, 40-50 होते, लेकिन YouTube पर 10,000 लोग बता रहे हैं कि वो लोग अभ्यास कर रहे हैं, अपने अपने समय की सुविधा से लोग अभ्यास कर रहे हैं साथ। तो कितना फर्क पड़ेगा? एक विषय को 10,000 लोग अगर समझ करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कल वो औरों को पढ़ाएंगे, कल वो औरों को सिखाएंगे, कल वो औरों को बताएंगे, तो फर्क तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन फिर भी हमारा सबका जो ज्ञान दर्शन है वो छायोपसमिक भाव, और छायोपसमिक भाव के अंदर डिग्री परसेंटेज कम ज्यादा अवश्य हो, इसमें कोई दो राय। जब छाई की कक्षा में आ जाओगे तब वहां पर कोई फर्क नहीं होगा, तब सबका एक। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। चलो आदिनाथ भगवान को फर्स्ट ले लेते हैं। तो आदिनाथ भगवान ने 8 कर्म 158 प्रकृतियां जो बताई, और उसके बाद आदिनाथ भगवान से लेकर के आज दिन तक महावीर स्वामी तक, चलो तीर्थंकर तो खाली 24 ही हुए हैं, लेकिन अन्य केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले सर्वज्ञ तो भाई साहब अगणित हुए, अगणित हुए, असंख्य हुए। तो किसी के अंदर कोई चेंजेस नहीं, किसी के अंदर कोई कम ज्यादा का कोई प्रश्न ही नहीं आया। एक भी तीर्थंकर ये नहीं कहा कि 8 कर्मों की 158 क्यों भाई साहब, मैं 159 बता, ये नहीं कहा कि मैं 157 ही बता रहा हूँ, मैं 158 ही क्यों बता रहा हूँ। ये विशेषता है, दैट टाइप ऑफ यूनिफॉर्मिटी। आप समझ रहे हैं? दैट टाइप ऑफ द यूनिफॉर्मिटी जो आज दिन तक असंख्य वर्षों से, मतलब आदिनाथ भगवान को हुए एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम बराबर असंख्य बरस हो गए, तो आज दिन तक जो है किसी ने एक रत्ती भर एक प्रकृति कम नहीं की, एक प्रकृति बढ़ाई नहीं। 84 लाख की जो फिगर बताया उसमें किसी ने 83 नहीं बताया और किसी ने 85 नहीं बताया, सब बढ़ा करके। तो ये जो परमानेंसी, ये जो त्रैकालिक शाश्वतता आपको मिल रही, ऐसी दुनिया के अंदर कहीं पर भी किसी में भी नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। अब आपको होमवर्क क्या करना है, इधर आत्मा के गुण, इधर आत्मा इस गुणों पर आए हुए आवरणीय कर्म,
अब उन कर्मों के कारण क्या रिजल्ट, क्या विभाग और कैसा स्वरूप किसको किस तरह से मिल रहा है, वो सारा समझने से सबको कर्म के बारे में निश्चित रूप से ख्याल आता है। संसार में तो देख ही रहे, सबके जीवन में देख रहे हो, सबके लिए एक शरीर का एक जैसा, एक शरीर का एक जैसा स्वरूप कहीं पर भी कोई नहीं देख पा रहा, किसी को नहीं पता चल रहा है, कुछ भी नहीं। अब इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती है, आप सोचिए, कितनी बड़ी विशेषता है, कितनी बड़ी बात है। तो ये जो विशेषता बताई जा रही है, बहुत बड़ी बात है कि कर्म की थ्योरी क्या काम क्या कर रही है, कैसे कर्म के सिद्धांत के अनुसार काम हो रहा है। आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है, इतनी डिटेल में, इतने विस्तार से, इतनी गहराई में जैन दर्शन ने इतना कर्म शास्त्र समझाया, सिखाया, क्लियर किया। दुनिया की किसी दूसरे धर्म, दुनिया की किसी फिलोसॉफी में किसी को इसमें से अंश मात्र भी ग्रहण करने का नहीं हुआ। आपको सुनकर हैरानी होगी मेहता जी, और सब्जेक्ट के ऊपर जितनी जो है रिसर्च हुआ है, जितने रिसर्च हुआ है, उन सबको एक तरफ कर दो तो कर्म की थ्योरी के ऊपर रिसर्च 1% नहीं हुआ है। आपको कॉस्मोलॉजी के अंदर रिसर्च करने वाले 10 मिलेंगे, ध्यान से समझिए। बाकी बाकी के विषयों में, जैन फिलोसॉफी में, नव तत्व में, आत्मा के ऊपर ऐसे सब्जेक्टों ऊपर रिसर्च करने वाले एक नहीं 10 मिलेंगे। लेकिन ये जो जैन कर्म थ्योरी, कर्म सिद्धांत के बारे में इतनी गहराई में रिसर्च करने वाले बहुत मुश्किल से गिनती के लोग, बहुत। अच्छा वो तो छोड़िए आप, हम जैन लोग जिनको हमें तीर्थंकरों से वारसा मिला है, ये ट्रेडिशन के अंदर हमारे एक जनरेशन के अंदर आते आते इतना बड़ा वारसा मिला है, लेकिन हम जैन ही अपने कर्म के सिद्धांतों को समझने, पढ़ने, सीखने के लिए तैयार नहीं। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले आपको सुनने से 60 मिल जाएंगे। मैं हमारी बात करता हूँ, हमारे साधु संतों के अंदर एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले 100 मिल जाएंगे, लेकिन कर्म की थ्योरी का इतनी गहराई में स्टडी करने वाले 100 में से 10 नहीं मिलेंगे। मैं तो अप्रोक्सीमेटली फिगर किया, तो क्या उनको ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी बहुत इजी लगती है, बहुत आसान लगती है? जबकि हमारे यहाँ तो उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र के 15वें अध्ययन में ये सब निषेध किया गया, निषेध किया गया। फिर भी वो पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी के विषय पढ़ करके अलग अलग बातें करेंगे, गहराई में जाकर कर्म की थ्योरी की स्टडी नहीं करते हैं। क्या कारण क्या है? हम महावीर के वंशज है, हम ही हमारे धर्म के ज्ञान के खजाने की स्टडी नहीं करेंगे तो दूसरे कौन करेंगे? क्यों करेंगे फिर दूसरे? कोई जनरली आप देखिए, नॉन जैन्स भी जो है, वो जैसे ही आकर के जैन कर्म थ्योरी के अंदर चंचुपात करता है तो उसको बहुत गहरा समुंदर लगता है। भाई साहब ये तो कॉम्प्लिकेशन बहुत है, दिमाग में ही नहीं बैठता है, दिमाग में ही नहीं। तो वो छोड़ करके बोले अरे छोड़ो इस बातों को, ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ईश्वर अपनी मर्जी से सुख देता है, ईश्वर अपनी मर्जी से दुख देता है, ये बात स्वीकार कर लो, छोड़ दो, बाकी झंझट कुछ नहीं। और वहां जाओ, हिंदुइज्म में जाओ, तो वहां पर एक ही वाक्य है उनके पास, ईश्वर की लीला है, ईश्वर की मर्जी के मुताबिक होता है, ईश्वर की इच्छा के हिसाब से होता है, और दूसरी सब बात छोड़ दो। आपने अगर ईश्वर की इच्छा मर्जी से होता है ऐसा नहीं स्वीकारा, आप मिथ्या नहीं। आप ईश्वर ही करता है, ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ होता है, ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है, ईश्वर ही सुख देता है, ईश्वर ही दुख देता है, ये मानो तो ही उनके हिसाब से सम्यक दर्शन, उनके हिसाब से वो धर्म जो है सम्यक दृष्टि की आपको जो है डिग्री देता है। अब क्या करें भाई साहब, बोलिए।
अब कैसे करना ये बताइए। क्या तकलीफ क्या थी? महावीर के समय में भी हिंदुइज्म था, वैदिक कल्चर थी, वेद वेदांतों का अभ्यास था। महावीर के पहले पार्श्वनाथ भगवान के टाइम में बरोबर जो है हिंदुइज्म था। ये ईश्वर कर्तृत्ववाद की बातें उस काल में थी और इनके रेफरेंस हमको बरोबर मिलते हैं पार्श्वनाथ भगवान के साधुओं के या महावीर स्वामी के साथ। चलो महावीर स्वामी के तो साधुओं के अंदर 11 ही गणधर ये ब्राह्मण पंडित, यही तो सबसे बड़ा प्रूफ है। ये तो बहुत बड़े प्रूफ है ना। इंद्र बुद्धि गौतम, अग्नि बुद्धि गौतम, वायु बुद्धि गौतम, व्यक्त स्वामी सुधर्मा स्वामी, मंडित स्वामी, मौर्य पुत्र स्वामी, अकंपित स्वामी, अचल भ्राता स्वामी, नेताजी स्वामी, प्रभात स्वामी, ये सब जो है ये ब्राह्मण पंडित ही तो है। अब ब्राह्मण पंडित उनकी अपनी मान्यता जो जिस प्रकार की अलग रहे। अब ये 11 तो उनके मेन टीचर जो है उनके नाम है, बाकी तो उनकी संख्या 4400 के ऊपर की है, जो वैशाख शुद्धि एकादशी के दिन महावीर के पास आकर डिस्कशन करते इतने हैं। बाकी की हजारों लाखों की संख्या वो सब कहाँ है? बाकी के हजारों लाखों की संख्या वाले कोई नहीं, किसी ने आकर महावीर के साथ डिस्कशन नहीं किया। ये 11 जरूर आए अपने अपने शिष्य परिवार के साथ, उन्होंने डिस्कशन किया, इन्होंने तत्वों को समझा, पदार्थों को पकड़ा, इनको ज्ञान हुआ, इन्होंने दीक्षा ली, ये साधु बने, ये गणधर बने, इन्होंने तीर्थंकर से देशना श्रवण करके पदार्थों की तत्व की व्यवस्था रखना अच्छी तरह से की। सभी तो नहीं कर पाए, सबके लिए तो संभव नहीं बन पाया, ये बड़ी बात है कि नहीं। तो यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं कर्म थ्योरी। अब आप एक सब पॉइंट लीजिए, आपको पता चलेगा कि हाँ सब कौन सा कर्म, कैसा कर्म, कितना कर्म। क्योंकि ये जो 158 बताई है, इन 158 के अंदर भी एक एक के जो ग्रुप आगे अलग अलग किए गए हैं, उनके अंदर भी एक का डिवीजन दूसरे से टोटल डिफरेंट है, इसीलिए डिवीजन क्या है। फिर आखिर नाम क्या दिया है? प्रकृति। हाँ जी, उस कर्म की प्रकृति क्या अर्थ होगा सर? हंसाबेन, प्रकृति शब्द नो अर्थ शू बेसाड़ो? स्वभाव। बोलिए साहब, कैसे ये स्वभाव शब्द बैठता है? बोलो शीतल। नेचर साहब जी। अच्छा, इन्होंने हिंदी बोला, आपने इंग्लिश बोल दिया। चलो साहब, अब किसको बोलना है? मेहता जी बोलिए, स्वभाव क्यों बताया? प्रकृति का अर्थ स्वभाव क्यों किया? प्रकृति का अर्थ स्वभाव इसलिए किया कि जो कर्म उदय में आता है तब उस टाइम में जो वो परिणाम, जो इफेक्ट देता है, उसके ऊपर उसको प्रकृति कहते हैं। अब देखिए, प्रकृति का अर्थ स्वभाव, हमने जैसे स्वभाव शब्द का अर्थ करके क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, ये स्वभाव बैठा दिए। अब मैं क्रोध यहाँ करूं, आप चौड़िया जी क्रोध अमेरिका में करो, ये 11 जी वहां ह्यूस्टन में क्रोध करे, ये नीति में जी बेंगलोर में करे, चौड़िया जी कलकत्ता में करे, अब सबके क्रोध में क्या फर्क होगा? क्रोध क्रोध ही है। आवेश आएगा, आक्रोश आएगा, क्या लगेगा, आप उसमें बोलोगे, आपका जोर से बोलना होगा जो, तो क्रोध पूरी दुनिया में सबका एक जैसा ही, ये है स्वभाव। तो ये क्रोध मोहनीय कर्म की प्रकृति, अब ये मेरे में पड़ी है, ये आप में पड़ी है, सबके अंदर पड़ी है, तो सभी जो है क्रोध के अंदर तो वैसे ही बनेंगे। क्रोध करने का नेचर सबका एक होगा, ये कर्म की प्रकृति है। प्रकृति उदय में आकर के ये आपका स्वभाव वैसा बना देगी। अब देखने जाओ, सत्ता में आत्मा मूलभूत क्रोधी है ही नहीं। मूलभूत गुणधर्म को देखो तो आत्मा क्रोधी है ही नहीं था। आत्मा मानी, अभिमानी, अहंकारी है ही नहीं।
आत्मा मायावी जो है नहीं है, छल कपट प्रपंच करने वाली नहीं है, आत्मा लोभी नहीं है, आत्मा रागी नहीं है, द्वेषी नहीं है, कलह प्रिय नहीं है। लेकिन संसार के अंदर ये जब आप देखने जाते हो, हाँ जी ये रागी है, ये द्वेषी है, ये क्रोधी है, ये कलह प्रिय है, ये मायावी है, ये दम्भी है, ये छल प्रपंच करता है, आपके सामने कुछ बोलेगा, दूसरों के सामने और जाकर कुछ बोलेगा, आपको मीठा लगने के लिए अच्छा अच्छा बोलेगा, पीछे जाकर सब 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 इसी प्रकार से व्यवहार। ये आपको आश्चर्य लगेगा, मैं करूं या आप करो, मैं क्रोध करूं कि कुत्ता क्रोध करे, मैं अभिमान करूं कि हाथी अहंकार करे, मैं अगर माया कपट करूं कि एक सांप भी अगर करे या बगुला भी करे, तो दैट विल बी द सिमिलर एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी। अच्छा अब मैं आगे पूछता हूँ, ध्यान से सुनना जरा। अब स्वर्ग के अंदर जो देवी देवता है उनके अंदर क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह है कि नहीं है? देव साहब ना बोल लीजिए, नहीं है उनके अंदर? महाराज सब है। तो है तो वो क्या करेंगे? हमारा क्रोध और देवता का क्रोध क्या फर्क पड़ेगा? इंटेंसिटी की डिग्री अलग अलग होगी, ध्यान रखना। इंटेंसिटी की डिग्री सबकी अलग अलग होगी, लेकिन हम भी क्रोध करते हैं, वही नेचर और वही प्रकृति देवलोक में होगी तो देवता भी वहां इसी प्रकार से क्रोध करेंगे। मैं किसके साथ कर रहा हूँ? मेरे रिलेटिव जिसके बीच में मैं रह रहा हूँ मैं करता हूँ, तो देवता वहां कितने लोगों के बीच में रह रहे हैं? ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ फैमिली है, वहाँ फैमिली नहीं है, फर्क तो इतना ही है ना। हमारे यहाँ फैमिली मतलब पति पत्नी है तो बेटे बेटी है, सास बहू है, सास बहू है तो परिवार है, हमारे यहाँ रिलेशन है। उन रिलेशनों के बीच में हमारा क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कसाय चलते हैं। ठीक है, देवलोक के अंदर कसाय वहां रिलेशन नहीं है तो भी बरोबर क्रोध की प्रकृति पड़ी है, तो वो उसी प्रकृति मतलब स्वभाव के अनुसार ही बर्तन व्यवहार करे। मैं यहाँ पर मान अभिमान अहंकार के अंदर मेरी लैंग्वेज का टोन कैसा बनता है, मेरा बिहेवियर कैसा बनता है, वही मान अहंकार अभिमान की प्रकृति किसी की है तो वो भी उसका बिहेवियर वैसा ही करेगा। आज अभी महाविदेश के अंदर कितनी जनसंख्या है, पॉपुलेशन? जहाँ सिकंदर स्वामी है ना अभी, तो वहां उनका पॉपुलेशन जो है वो की खरबों की संख्या में है, लेकिन सबके अंदर वहां पर भी क्रोध की कसाय की प्रकृति, मान की प्रकृति, माया की प्रकृति, लोभ की कर्म प्रकृति, तो वो लोग भी वहां पर इसी तरह से करेंगे। हम भी यहाँ पर झगड़ते हैं तो महाविद्य में वो भी वहां पर झगड़ेंगे। क्यों झगड़ेंगे? उनकी दुनिया ही इस प्रकार की है, वहां पर कर्म की प्रकृति से वहां पर ऐसे चीज है। हाँ जी, मैं आपको ये पूछता हूँ कि आपने दो चिड़िया को लड़ते झगड़ते देखा है? सांप और नेवले को तो लड़ते झगड़ते देखा है ना? आप सभी जीवों के अंदर जो है राग द्वेष कसाय की प्रकृतियों को देखने की कोशिश करेंगे, कैसे लड़ते झगड़ते हैं, कितने प्रमाण में लड़ते झगड़ते हैं, उनका लड़ाई झगड़ा कितना भारी कैसा होता है, एक दूसरे को मार दे तब जाकर उनको संतोष शांति होता है। आज क्या है, यूएस के अंदर देख लो भाई साहब, बाइडेन खुद परेशान है कि वहां गन कल्चर जो चल रही है, कोई किसी के सामने पिस्तौल उठाकर बंदूक की गोली से मार देता है। अब क्या वहां के कानून की व्यवस्था में क्या है? आए दिन बस ये 2 जने को मार दिया, 3 जने को मार दिया, कितने को मार दिया। बच्चे स्कूल के अंदर अगर पिस्तौल लेकर के जाएंगे तो परिणाम क्या है? ये क्या है? क्रोध का ही परिणाम है, ये द्वेष का ही परिणाम है। और है क्या? इसको कहते हैं स्वभाव। आ रही बात ख्याल में? इसको कहते हैं स्वभाव। तो ये 158 क्या है? ये कर्म प्रकृतियों का स्वभाव।
नेचर, इसलिए महावीर ने नाम दिया है प्रकृति। अर्धमागधी की प्राकृत लैंग्वेज में इसको पयड़ी, आज बोर्ड नहीं है मेरे पास, पयड़ी शब्द है। पयड़ी अर्धमागधी है, संस्कृत फॉर्म है प्रकृति। अब आप भूल नहीं गए हो तो आपने सुना है कर्म बंध 4 प्रकार का होता है, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, रस बंध और स्थिति बंध। ये 4 प्रकार से कर्म का बंध होता है, उसमें सेकंड नंबर दिया है प्रकृति बंध। प्रदेश बंध जब आत्मा के साथ हो जाएगा, आत्मा प्रदेशों के साथ कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जुड़कर एक रस बन जाएंगे। अब वो कर्म आत्मा पर जब जब रहेगा तो वो अपना स्वभाव दिखाएगा। नीचे क्या है? नीचे आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव मतलब क्या? बोले इलागन जी, आत्मा का स्वभाव मतलब क्या? अच्छा ठीक है, बोलिए साहब। सुरेश जी, आत्मा का स्वभाव मतलब आत्मा अपने गुणों के स्वभाव से वर्तन व्यवहार करे, उसको कहते हैं आत्मा प्रकृति। आत्मा प्रकृति जब जब आत्मा अपनी प्रकृति के हिसाब से व्यवहार करेगा तो वो समता, शांति, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, गंभीरता, इन गुणों व्यवहार करेगा। वो भी तो प्रकृति है ना, वो मूलभूत प्रकृति है। आत्मा को ये प्रकृति स्वीकारनी ही पड़ेगी। अब उस पर क्या होता है? उसके ऊपर कर्म की प्रकृति आ गई साहब। आप एक मिनट के लिए ये समझे कि हाँ साहब ये जो है व्हाइट कलर का कपड़ा है और इसके ऊपर कल लाल कलर चढ़ा दो, कल ब्लैक कलर चढ़ा दो, जो इसका नेचर हो गया। अब ओरिजिनल जो व्हाइट कलर है वो नष्ट तो नहीं हो रहा है ना, दब रहा है। इसके ऊपर रेड कलर के परसेंटेज चढ़ गए, अब ये कपड़ा लाल। अब इसका व्यवहार, इसकी प्रकृति क्या हो गई? जब भी आप बोलोगे हाँ साहब लाल कपड़ा लाओ, लाल कपड़ा। अब हमेशा हमारा व्यवहार उस भाषा में होता रहेगा। सोचिए तो ये क्यों हम करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अब आत्मा का एक भी गुण बिना आवरणीय कर्म का बचा ही नहीं है। बोलिए ये शब्द, बोलिए अंसाबेन बोलो। आत्मा का एक भी गुण कर्म के बिना कर्म से बचा नहीं है। तो जो कर्म का आवरण, लेयर जो है, वो प्रत्येक गुण पर आया। हाँ, अब ध्यान से सुनना। क्यों आया सब उस गुण के ऊपर? आत्मा के पर्टिकुलर गुण पर ये कर्म का लेयर क्यों आया? तो ये प्रूफ हो गया कि आत्मा इस गुण से विपरीत आचरण कर चुकी है, तभी जाकर के इसने कर्म बांधा है, नहीं तो नहीं मानते। बात समझ में आ रही है? देखिए, आत्मा जब जब अपने गुणों से विपरीत विरुद्ध आचरण करेगी तभी जो है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके कर्म बांधेगी। अब इस अपोजिट सेंटेंस बोलिए, बोलिए जैन साहब। आत्मा जब 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 अपने गुणों के विपरीत आचरण करेगी तो कर्म बनेंगे। अब अपोजिट सेंटेंस बनाइए ना मेहता जी, बोलिए। जब जब आत्मा अपने खुद के गुणों को जैसा वर्तन करेगा तो कर्म की निजया होगी। हाँ, जब जब आत्मा अपने गुणों के अनुसार आचरण करेगी, गुणों के अनुरूप आचरण करेगी तो कर्म की निद्रा होगी, और गुणों से विपरीत आचरण करेगी तो कर्म का बंध होगा। तो आज अगर हमारे अंदर ये कर्म की प्रकृतियां है और एक भी गुण इस समय हमारा बिल्कुल क्लियर कट प्रकट नहीं है, इससे प्रूफ ये हो रहा है कि हमें
इतना ज्यादा अपने ही गुणों से विरुद्ध आचरण किया है, तभी जाकर ये कर्म बने। अब ये कर्म बने हैं तो बरोबर आत्मा पर बड़े हैं। अब वो आत्मा पर बड़े हैं तो आयुष्य ही तो बदला है, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, तीसरे जन्म से चौथे जन्म। मैं तो इन कर्म की प्रकृतियों को साथ में ही लेकर जा रहा हूँ, साथ में लेकर जा रहा हूँ। तो जहां जाओगे वहां ये कर्म प्रकृति कहेगी भाई ऐसा ही आचरण करो। अब ये कर्म प्रकृति आत्मा को मजबूर करेगी, तुम यहाँ पर ऐसा ही आचरण करो। ये है कर्म प्रकृति का काम। वो बरोबर मुझे स्वार्थांध बनाएगी, मुझे झूठ बोलने के लिए प्रेशर करेगी, अंदर से मुझे चोरी करने के लिए अंदर से प्रेशर करेगी। मैं ये कर लूं, मैं ये ले लूं, मैं ये खा लूं, मैं ये कर लूं। ये सब जो है ये हमारी कर्म की प्रकृतियां अंदर से जब उछलती है, आपने देखा ना समुद्र के अंदर लहरें उछलती है, ज्वार भाटा जो है समुद्र के अंदर उछलती है, वैसे ही आत्मा के अंदर ये कर्म की प्रकृतियां उछलती और इतनी उछलेगी, इतने उछलेगी, तब जाकर के जीवात्मा उस प्रकार की क्रिया प्रवृत्ति करने के लिए मजबूर हो जाए। अब आप बताइए सर, ऐसे तो चलता रहेगा तो अनंत अनंत काल तक चलता रहेगा, लोग करते ही रहेंगे। जी हाँ, बरोबर करते ही रहेंगे। तो फिर कब रुकेगा ये क्रम? महावीर कह रहे हैं कि आत्मा जब ये ज्ञान प्राप्त कर ले अपने अंदर, ये ज्ञान अगर उसके अंदर समझ में आ जाए तो ज्ञान का उपयोग करके वो अपनी कर्म की प्रकृति को रोक सकता है। एक ही शक्ति है आत्मा के पास, ज्ञान शक्ति। कर्म प्रकृति तो है, लेकिन क्या मैं हमेशा ही कर्म की प्रकृति के हिसाब से करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं? ये कब तक चक्कर चलेगा? लेकिन ये समझ आने में, ये ज्ञान प्राप्त करने में शायद मेरे कितने जन्म बीत गए, आज दिन तक ये ज्ञान नहीं आया। और इसी के लिए सिमंदर स्वामी देशना दे रहे हैं। विश्व तीर्थंकर प्रतिदिन इसी अर्थ में, इसी के लिए देशना दे रहे हैं कि आपको ये ज्ञान हो जाए, ये तत्व आपको समझ में आ जाए। प्रत्येक तीर्थंकर अपना कर्तव्य समझकर, हाँ जी मुझे केवल ज्ञान हो गया है तो मेरा पहला कर्तव्य है जगत को ज्ञान देना। इसीलिए प्रत्येक तीर्थंकर जैसे केवल ज्ञान हो जाता है वो सभी देशना अनिवार्य रूप से देते, ये विशेषता है उनकी। तो ये जितनी कर्म की प्रकृतियां है, अब आप क्या करो, पूरा संसार, पूरी दुनिया जो है ये एक बिल्कुल जो है ड्रामा का स्टेज का है, ड्रामा करने का स्टेज है। सब पात्रों को आप देखिए, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन कहाँ कैसे कर रहा है। आप एक एक जीवों को देख करके उनकी कर्मों की प्रकृतियों को रियलाइज कर लोगे। जब आप कर्म शास्त्र पढ़ लोगे और 158 आपकी आंखों के सामने बरोबर जो है तैरती रहेगी, तो बरोबर आप समझ जाओगे, हाँ ये देखो ये किस कर्म की प्रकृति के अनुसार वर्तन व्यवहार कर रहा है, ये किस कर्म की प्रकृति के अनुसार व्यवहार वर्तन कर रहा है, ये किस प्रकार की लैंग्वेज बोल रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये ऐसा क्यों सोच रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। बरोबर जीवों की कर्म की प्रकृतियों को समझ करके हम समझ पाएंगे। लेकिन उसके पहले उतना ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है, ये बात जरूर समझिएगा। अगर इतना ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाओगे, नहीं कर पाओगे। आज का विषय ये समझना है हम कर्म प्रकृति को कैसे सिद्ध करें। अब आत्म प्रकृति को करिए अलग, कर्म की प्रकृति को अलग करिए, दोनों को तालमेल बैठाइए और कर्म प्रकृति के स्वभाव से पूरे संसार के अनंत अनंत जीवों के अंदर योगदान करके बैठा। बोलिए छोड़िए दिखाइए। हाँ महाराज साहब, आप कर्म को
जो सिद्ध करने साबित करने के लिए आप अपने इतनी क्लास चला रहे हैं और आप इतने इतने गहराई में हम लोग को समझा रहे हैं, तो भगवान महावीर स्वामी ने और इतनी जल्दी पर भगवान महावीर स्वामी ने गंधर्व को कैसे समझा दिया हमारे साथ इतनी बातें? वो बड़े समझदार थे ना सब। वो बड़े पंडित थे, सब बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े पंडित थे, उनको समझाना बहुत आसान था। छोटे नहीं तो थोड़े कुछ से समझा दिया। नहीं तो अब मैं कुछ तो टाइम लगी होगी, मतलब 10-15 दिन, महीना भर, 2 महीना तो लगा होगा। नहीं लगा उनको, 2 महीना नहीं लगा उनको, तो 10-20 मिनट में ही काम हो गया था। कहना अब मैं महावीर नहीं हूँ, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, और आप गणधर नहीं हो, आप बड़े पंडित नहीं हो, इसलिए हमको 2 महीना नहीं 12 महीने लगेंगे था। कहना अब ये तो बड़ी बात। अच्छा मास्टर, सेकंड क्वेश्चन है कि जैन साधु लोग भी मैं देखा हूँ एस्ट्रोलॉजी ये सब पढ़ते हैं, तो जैन आचार्य उनको फिर रोकते क्यों नहीं है? अब रोकना ही चाहिए। मैंने ये कहा आपको, आप उत्तरायण सूत्र का 15वां अध्ययन पढ़िए। 2-3 अध्ययन ऐसे हैं, पढ़िए साहब। महावीर की वाणी है। अब संप्रदाय भेद तो नहीं आ रहे, सभी समझ सकते हैं, लेकिन ये चल पड़ा है, आज चल रहा है, और वो खुद एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट बन रहे हैं, और वो अपने अंदर कर्म सिद्धांत को नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, डिटेल में एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहना बोलिए आप। कितना दुख होता है जो केवलियों का सर्वज्ञ द्वारा दिया हुआ कर्म शास्त्र का ज्ञान न पढ़े और बाहर का ला करके एस्ट्रोलॉजी पढ़े, और एस्ट्रोलॉजी के अंदर पढ़ करके वो अगर इस प्रकार की बात करे तो कितनी बड़ी बात हो गई, सोचिए। तो महाराज साहब, मैंने जैन साधु के श्रीमुख से भी सुना है कि अभी तेरे पर मंगल भारी है, अभी बृहस्पति इधर आ गया है, तो उनका मतलब जैन साधु भी मिथ्यात्व में। मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ, मैंने भी देखा है, आपने सुना ऐसा नहीं है, लेकिन आगम जो है उत्तरायण सूत्र आगम ना। ठीक है महाराज, इससे ज्यादा मैं क्या जवाब दूं आपको, बोलिए साहब। ठीक, धन्यवाद। ठीक है। But Maharaj साहब, what could be the reason behind वो जो निषेध किया है, like what could be the reason? Because ज्योतिष शास्त्र भी एक kind of science। ज्योतिष शास्त्र एक विद्या है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर जो जैन साधु बन गए ले लिए है ना, उनको असत्य सेवन नहीं करना है, उनको असत्य बोलना नहीं है, तो उनके लिए तो कितना बड़ा दोष लगेगा। अच्छा, ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर आइदर और ये तो बनेगा ही 100% ऑल टाइप्स ऑफ फोरकास्टर, क्या ये 100% करेक्ट होनी है? जी नहीं। तो फिर क्या करेंगे? नहीं हुई तो क्या करोगे यार? तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने भी कई बार ये फोरकास्टें सुनी होगी, कोई कहता 2012 के अंदर सृष्टि का अंत आ जाएगा, उस समय चली थी साहब। कभी किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कहा 12 दिसंबर को अंत आ जाएगा, फिर कभी किसी ने और कहा, कभी किसी ने और कहा। आज 2023 चालू हो गया, अब कोई कह रहा है अभी वर्ल्ड वॉर होगा, कोई कह रहा है अभी वर्ल्ड वॉर होगा साहब। ये सब बातें हम भी सुनते आए, आप भी सुनते जा रहे हो, समझे कि नहीं? लेकिन क्या हुआ? आज उनको जाकर वापिस पूछो तो क्या हुआ? नहीं, वो बोलेंगे देखो अभी होगा, अभी शनि आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर तब ऐसा होगा। अब सबके पीछे शनि मंगल को ही बैठाओगे तो कैसे होगा? अब nowadays today the 800 crores population of the whole world, but the 200 or 250 crores of the Muslim country, they are not believing any type of astrology, Rahu, Ketu, Mangal, Shani, they are not believing at all. Again, the 250 crores or the 300 crores, the Christian, those who are not believing any type of Mangal, Shani, Rahu, Ketu, no astrology. तो ये किसको लागू हो रही है इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजी? ये भी तो प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे? ना, बहुत आएंगे। साहिब जी, मगर
धर्म के प्रसंग में जब भी दीक्षा का मुहूर्त देना हो, प्रतिष्ठा का मुहूर्त देना हो, तभी तो साधु महात्मा जी को मुहूर्त निकालना पड़ना आप चाहिए मेरी ना। बात सुनिए। There are so many branches of the astrology. Muhurta Vibhag, just it is to find out the proper time and the perfect time, the better time. But the forecasting system is the totally different thing. Because of that, the Kala Chakra, the time system, the time cycle, it is already continued. क्रॉस करोगे तो आप भी तो प्रॉपर्ली दोनों तरफ देख करके रोड क्रॉस कब करो, आप 60 सेकंड के लिए वेट तो कर सकते हो कि नहीं? टू फाइंड आउट द रियल द प्रॉपर बेटर टाइम, उसके लिए आपको कोई तकलीफ नहीं है सर। लेकिन जब आप बोलो शनि के कारण जगत में इतने दुखी है, मंगल के कारण इतनी कन्याओं की शादियां नहीं हो रही है, फिर राहु मंगल आएंगे तो ऐसा होगा, शनि मंगल आएंगे तो ऐसा होगा, ये ग्रह इकट्ठे होंगे, उनका नेचर ला करके पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, ये होगा वो, ये सत्य कहाँ बैठता है? मुहूर्त देखने में तो प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर सबकी गति है और सबकी गति के साथ विग्रह गति है, विग्रह। अब उसके अंदर कौन किसके साथ क्लैश हो रहा है तो क्या होगा वो आप समझ सकते हो। बट व्हाट अबाउट ऑल द थिंग्स, वो जो है 9 ग्रहों से ही पूरी दुनिया चलती है, इतना ही मानते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ सब प्रकार के सुख दुख जो भी कुछ जितना है वो सब केवल इन 9 ग्रहों के कारण है। अब इसका क्या करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आप भी रहते हो वहां आचार्य श्री पधारे तो जरूर पूछना सर, आपको भी ख्याल आए। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषु पंच नमस्कारो सर्वपापप्रणाशम् मंगलम च सर्वे सिंहरमं हवै मंगलम, मंगलम भगवान वेणो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राध्यात्रेन धर्मोस्तु मंगलम, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रपद्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति धर्मलाल बहुत बहुत